जय श्री मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे जय श्री राम। हमने जो लास्ट अध्याय था हमारा उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो भगवान श्री राम हैं वो महर्षि भारद्वाज से मिलते हैं और महर्षि भारद्वाज उनको शिक्षा उनको बताते हैं कि आपको चित्रकूट में निवास करना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट के पास तीनों नदियों का संगम भी था। अगर हम आज भी देखते हैं तो चित्रकूट वैसे तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, लेकिन जो प्रयागराज है, प्रयागराज के
नजदीक है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ तीनों नदियों का संगम है, आपको वहीं पर वास करना चाहिए। वो एक बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी हैं और आपको या आपके रहने के लिए वो स्थान सबसे उत्तम है। तो भारद्वाज मुनि से मिलने के बाद जो भगवान श्री राम को चित्रकूट में निवास करने के लिए चले जाते हैं और वहां से जो निषाद राज जो उनके मित्र थे उनको वापस भेज देते। निषाद राज उनसे कहते हैं कि मित्र, मुझे आपके साथ रहना है, आपका जो वन का जो क्षेत्र है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, मुझे भी आप लक्ष्मण की तरह ही अपना सेवक समझ सकते हैं, अपना भाई समझ सकते हैं। मैं आपके लिए कुटिया बनाऊंगा, आपके लिए भोजन लेकर आऊंगा, आपकी पूजा के लिए फूल लेकर आऊंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आपको वन के सभी रास्तों के बारे में बताऊंगा, सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में लेकर चलूंगा। मैं वन में ही रहने वाला हूँ, वन का निवासी हूँ, तो मेरी वजह से मतलब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप मुझे अपने साथ रखिए। लेकिन भगवान श्री राम उन्हें कहते हैं कि मित्र, तुम्हारा अपना भी एक राज्य है और तुम अपने राज्य अपने लोगों को छोड़कर ऐसे मेरे साथ घूमोगे तो ये सही बात नहीं है। तुम्हें अपने लोगों को भी संभालना है, उनको भी देखना है, अपने राज्य का भी ध्यान रखना है, अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी काम करना है। तो फिलहाल तुम वहां जाओ और मेरी जो सही, अगर तुम ये मानते हो कि आप तुमने मेरी सेवा करनी है या तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, तो जो तेरे प्रजा है, जो तेरे साथ रहने वाले लोग हैं, तुम उनका अच्छे से ध्यान रख। अगर तू उनका अच्छे से ध्यान रखेगा, उनकी सेवा करेगा, उनकी केयर करेगा, तेरा जो राज्य है वो तरक्की करेगा। तो ये समझना तो वो मेरी सेवा है। तो अपने लोगों के पास रहो, उनका बड़े अच्छे से ध्यान रख, अपने माता पिता के साथ रहो, तुम्हें मेरे साथ वन में भटकने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए लक्ष्मण है काफी। और दूसरा वनवास हमें हुआ है, तुम्हें नहीं हुआ, तुम्हें अपने राज्य का ध्यान रखना चाहिए। तो उनको बहुत समझाने के बाद जो महाराज राम थे वो निषाद राज को वापस भेज देते हैं। अब जब निषाद राज और भगवान जो श्री राम को चित्रकूट में निवास करने के लिए चले जाते हैं, अब जब निषाद राज वापस आते हैं तो निषाद राज को तो क्योंकि जब भगवान राम गए थे, उन्होंने गंगा पार की थी, तो वो जो उनके मंत्री थे उनको कहकर गए थे कि तुम यहाँ से वापस चले जाना अयोध्या को और वहां जाकर पिताजी का ध्यान रखना, वो आपके मित्र हैं, आपको अगर उनके साथ रहेंगे तो उनको इस चीज से बड़ा हौसला होगा और उनकी हिम्मत बनेगी। तो अब निषाद राज और भगवान श्री राम जी सोच रहे थे कि वो चले गए होंगे, लेकिन जो सुमंत्री थे वो गए नहीं थे, वो वहीं पर निवास कर रहे थे। तो जब निषाद राज वापस आते हैं तो उन्हें देखते हुए निषाद राज से पूछते हैं वही, क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति को पता था कि भगवान राम वापस से नहीं आएंगे जब तक 14 साल पूरे नहीं हो जाएंगे, वो वन में ही रहेंगे। लेकिन भगवान राम से जो प्रेम था, उस प्रेम की वजह से उनका जो मन है वो ये चीज स्वीकार करना नहीं चाहता। दिमाग जानता है कि भगवान राम अभी वापस से नहीं आएंगे, लेकिन मन जो है क्योंकि वो भगवान राम से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो वो इस बात को स्वीकार करना चाहता ही नहीं है कि भाई भगवान राम वापस से नहीं आएंगे। सुमन जी उनसे पूछते हैं क्या राम तुम्हारे साथ वापस नहीं आए, क्या सीता भी तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? तो वो कहते हैं कि वो वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने तो मुझे भी भेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। तो जो आज्ञा उनकी मेरे लिए है वो आज्ञा तुम्हारे लिए भी है, और तुम यहाँ अयोध्या लौट जाना चाहिए और जाकर तुम्हें अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय तीनों रानियां महाराज दशरथ बहुत गहरे दुख में डूबे हुए हैं, पूरी प्रजा बहुत दुखी होगी, और जो भरत और शत्रुघ्न है वो भी राज्य में नहीं है। तो तुम उनके पिता के मित्र हो, तुम उनके राज्य के बड़े मंत्री हो, तो इसलिए तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है, तुम्हारी भी ये ड्यूटी बनती है कि तुम अयोध्या को जाओ और वहां पर लोगों को, महाराज को संभालो, उनको धीरज बंधाओ, उन्हें समझाओ ताकि किसी तरह की कोई असावधानी या कोई बुरी घटना राज्य में न घट जाए। तो सुमन जी उनको बोलते हैं कि मैं कैसे अयोध्या में वापस चला जाऊं, वो सारे लोग तो मुझे अपराधी समझेंगे, तो जिस नजर से मुझे देखेंगे मैं वो नजर नहीं सह पाऊंगा, क्योंकि मैं इस अपमान के साथ अयोध्या में वापस जा ही नहीं सकता। मैं इस रथ में राम को लेकर अयोध्या से निकला था, तो जब मैं अयोध्या में जाऊंगा तो इसी रथ में राम को लेकर ही जाऊंगा। अगर मैं खाली रथ लेकर अयोध्या में वापस गया तो वो सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं वो जो मेरे बारे में सोचेंगे, जिस तरह से मुझे देखेंगे, मैं वो चीज सहने नहीं कर सकता, मैं वो अपमान सहने नहीं कर सकता। मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं कैसे खाली रथ को लेकर अयोध्या में
वापस जाऊं। मैं सबके चहेते राम को लेकर अयोध्या से निकला था, तो मैं खाली रथ के साथ अयोध्या में वापस नहीं जा सकता। और दूसरा, जो महाराज दशरथ है उनके मन में भी एक आस है, उम्मीद है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि मुझे राम को लेकर आना। तो अगर मैं यही तो उन्हें उम्मीद रहेगी जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो वो अपना ध्यान रखेंगे कि सुमंत आएगा तो वो राम लक्ष्मण को लेकर आएगा। मैं उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। वो और दूसरा, वो मेरे महाराज है, तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? मैं खाली रथ को लेकर अयोध्या में नहीं जाऊंगा। तो तब फिर निषाद को कहते हैं कि मित्र या महामंत्री जी, आपको जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि वहां सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको जाना तो पड़ेगा। लेकिन मेरी सलाह है कि आप जाकर पहले महर्षि वशिष्ठ से मिलिए, वो आपको इस बारे में समझाएंगे कि महाराज को कैसे समझाना है। वो आपका ध्यान रखें कि आप पहले महर्षि वशिष्ठ के पास जाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए, या उनके पास जाइए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाइए। तो फिर सुमंत को ये बात ठीक लगती है और वो भी समझ जाते हैं कि वापस तो जाना ही पड़ेगा, और वो वहां से वापस चल देते हैं। लेकिन उनकी जो हिम्मत है अयोध्या में जाने की नहीं होती, वो महाराज दशरथ के सामने नहीं जा सकते थे, इसलिए वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं महर्षि वशिष्ठ के पास और उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और मैं राम को, लक्ष्मण को या सीता को, उन तीनों में से किसी को भी वापस लाने में असमर्थ हूं, और अब मैं महाराज के सामने कैसे जाऊं, कैसे उनको अपना ये जो मलिन मुख है, असफल जो मैं हुआ हूं, मैं अपनी असफलता उनको कैसे बताऊं, अपना ये दुष्ट चेहरा उन्हें कैसे दिखाऊं कि मैंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया पूरे जीवन में पहली बार, तो मैं उन्हें ये बात कैसे कहूं? मैं उन्हें नहीं कह सकता। आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत होगी। तो महर्षि वशिष्ठ उन्हें कहते हैं कि मुझे पता था कि तो जो तुम्हारा रथ है वो खाली ही है, क्योंकि मैं राम को जानता हूँ, सीता को भी जानता हूँ और लक्ष्मण को भी जानता हूँ। मैंने उन्हें शिक्षा भी दी है, मुझे पता है कि राम अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ये तो बहुत छोटी बात है, अगर इससे हजारों गुना बड़ी बात भी होती, अगर तीनों लोगों का राज्य भी होता तो भी राम अपने वचन से पीछे नहीं हटता। राम बड़ा ही धर्मपरायण है, तो वो वचन से पीछे नहीं हटेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रथ खाली ही वापस आना था, और मुझे अपनी शिक्षा पर और अपने शिष्यों के ऊपर गर्व भी है, क्योंकि अगर तुम्हारा रथ खाली नहीं आता तो मुझे अपनी शिक्षा पर पछतावा होता कि मैंने कैसे शिष्यों को पढ़ाया। और ये जो कुल है सूर्य कुल, मैंने इस कुल का जो पुरोहित होना स्वीकार किया था वो इसी दिन के लिए स्वीकार किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस कुल में श्री राम जैसे आज्ञाकारी बेटे का भी जन्म होगा, जो साक्षात भगवान के अवतार होंगे। तो मैं उन्हीं के युग में, उन्हीं के लिए मैंने इस कुल का पुरोहित होना स्वीकार किया था। मैं राम को जानता हूँ, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन महाराज दशरथ को तो ये चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे इंतजार में। तो फिर महर्षि वशिष्ठ जो सुमंत सिंह को लेकर अपने साथ आते हैं महाराज दशरथ के पास, और इधर जो महाराज दशरथ थे, जब राम गए तो राम जाने के बाद, क्योंकि जब तक राम को ये पता था कि वो जा रहे हैं, तब तक उनका मन अलग तरह से बेचैन था, क्योंकि राम उन्हें दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही राम अयोध्या को छोड़कर चले गए तो उनका जो मन है वो और भी ज्यादा व्याकुल और दुखी हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना बेचैन हो गए, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं। कई बार तकलीफ शरीर में इतनी होती है कि हमें किसी भी चीज में आग लगता है, किसी खाने पीने में, नए कई बार घूमने फिरने में, तो उनका मन बेहद ही बेचैन हो गया था। बस उनको एक हल्की सी आस थी कि सुमंत जब वापस आएगा, मेरा मित्र जब वापस आएगा, मेरा मंत्री वापस आएगा, तो वो राम को अपने साथ लेकर आएगा। अगर राम को नहीं मिला पाया तो वो सीता को जरूर अपने साथ लेके आएगा। उसने हमेशा मेरी आज्ञा का पालन किया है, वो अपने प्राण देकर भी मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तो वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। सिर्फ ये एक छोटी सी आस ही महाराज दशरथ को जीवित रखे हुए थी। और दूसरा, जो महाराज दशरथ राम के जाने के बाद उन्होंने कैकेयी के तख्त को त्याग दिया था। उन्होंने कैकेयी को कहा था कि कैकेयी तुम बड़ी दुष्ट हो, और आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज से मैं तुम्हें, मतलब जैसे वो मुस्लिम धर्म में होता है ना तलाक तलाक तलाक, तो उस तरीके से कि मैं तुम्हारा तलाक करता हूँ, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ इस लोक में नहीं, परलोक में भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। और ये कहते महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के पक्ष में आ गए। तो महर्षि वशिष्ठ सुमंत जी को लेकर वहीं पर पहुंचते हैं। जैसे वो सुमंत को देखते हैं तो तुरंत महाराज, जो इतने दिन से अचेत पड़े थे, जो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, राम के दुख में थे, सिर्फ उनके मुख से एक ही शब्द निकलता था और वो था राम।
तो जैसे उन्होंने सुमंत को अपने सामने देखा तो एकदम से बोल उठे, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी, सुमंत आया तो उनको लगा कि मेरा बेटा राम नहीं तो उसकी पुत्रवधु सीता तो जरूर वापस आए। तो तुरंत उनको बोलते हैं कि राम कहाँ है, मेरी जो बेटी है वो सीता कहाँ है तुम? तो सुमंत कुछ बोल नहीं पाते, बस वो रोने लगते हैं उनके सामने और उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकलता। जब उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता तो महाराज दशरथ वो समझ जाते हैं कि राम सीता या लक्ष्मण तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया। तो फिर उनको डांटते हैं, बहुत ज्यादा उनको डांटते हैं कि मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा, मैंने तुझे आज्ञा दी, तूने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने तुमसे कहा था कि राम तो की बालक है वो बहुत बूढ़ा है, उसने वन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, तुम उसे वन में एक बार घुमा कर और वापस ले आना, लेकिन तुम उसे वापस लेकर नहीं आए हो, तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसके सजा के बदले में मैं इसकी सजा के रूप में तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। मुझे तो वो उनके चरण पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं महाराज मुझे मृत्युदंड से भी अगर कोई कठोर दंड है तो मुझे वो दीजिए, क्योंकि मैंने जो अयोध्या के राजकुमार थे, जो राम थे, उनको यहाँ से बाहर निकालने का काम किया है, वो मेरे रथ में बैठ करके उस रथ को मैंने चलाया, वो मुझे अयोध्या से बाहर छोड़ के आया है, जो मैंने आपके राज आज्ञा का पालन नहीं किया उसके बदले में मुझे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। महाराज मुझे मृत्युदंड दे दीजिए ताकि मेरे मन पे जो भार है आपकी आज्ञा पूरी न करने का, राम को वन में छोड़ देगा, उन्हें वापस न ला पाने का वो मेरा भार है उतर जाए। तो जब इस तरीके से वो चिल्लाते और महाराज के चरण पकड़ लेते हैं तो महर्षि वशिष्ठ महाराज को समझाते हैं, जो कि एक ज्ञानी व्यक्ति समझाता है, त्याग की बातें समझाते हैं, उन्हें बताते हो कि कुल की बातें कि तुम्हारा कितना महान है, तो तुम क्यों बेचैन हो रहे हो, राम बहुत शक्तिशाली है, राम बहुत समझदार है, राम कोई मतलब साधारण राजकुमार नहीं है, 14 वर्ष का जो वनवास हुआ है, तुम्हारे वंश की जो कीर्ति है, जो तुम्हारी कीर्ति पताका है, जो तुम्हारा यश है, उसके अंदर वृद्धि ही करेगा, तुम्हारे जो कुल का यश है वो इससे बढ़ेगा, मुझे कम नहीं होगा। तुम्हें तो अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए कि उसने तुम्हारी आज्ञा न होने के बाद भी तुम्हारे वचन को पूरा करने के लिए हर तरह से सक्षम होते हुए भी उसने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया और इतने बड़े राज्य को तिनके के समान त्याग दिया, तो तुम्हें अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए। इस तरह की बातें को उनके वंश में त्याग की और भी बातें बताते हैं, हरिश्चंद्र के बारे में, महाराज शिवी के बारे में, रघु के बारे में, सबके बारे में बताते हैं, और वो महाराज दशरथ फिर वो सब बातें सुनकर चुप हो जाते हैं। और जब दशरथ चुप हो जाते हैं और अपने जो उनके सैया थे उनके ऊपर लेके जाते हैं, तो वहां से जो सुमंत जी और वशिष्ठ जी हैं वो चले जाते हैं, उनको लगता है कि महाराज शांत हो गए, तो दोनों वहां से चले जाते हैं। कई दिन तक महाराज जो है वो ऐसे ही लेटे रहते हैं, उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकलती, वो कोई शब्द नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं पुकारते। एक दिन वो अचानक चिल्लाने लगते हैं राम राम, और वो अपनी जो बिस्तर था उससे नीचे गिर जाते हैं। तो उनकी जो रानी थी, उनकी जो पत्नी थी कौशल्या, उसने भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी, तो वो एकदम से दौड़कर उनके पास आती है, और जो उनकी दूसरी पत्नी थी सुमित्रा जी, वो भी दौड़कर उनके पास आती है कि क्या हुआ, अभी 14 वर्ष नहीं हुए हैं, राम अभी नहीं आए, तो रात हो गए, 1 महीना भी नहीं हुआ, बस कुछ दिन ही बीते हैं, अभी राम कहाँ से आएंगे, तो 14 वर्ष के लिए हमसे दूर हो गए। वो बोलते हैं कि राम तो दूर हो गए, लगता है मुझे मेरे जाने का समय भी आ गया है, मुझे अपनी जो मौत है वो सामने दिखाई दे रही है, मैं तो इस बात पर पछता रहा हूँ कि राम हो गए, इतना समय हो गया, मेरे प्राण अभी तो क्यों नहीं निकले, मेरे प्राण राम के साथ ही उनको क्यों नहीं चले गए, मेरे प्राण तो बहुत पहले निकलने चाहिए थे। तो महारानी कौशल्या उन्हें समझाते हैं कि महाराज आप इस तरह से दुख क्यों मना रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप तो बड़े धीरवान और बड़े वीर हो, अगर आपको कोई तकलीफ है तो मैं वैद्य जी को बुला देती हूँ, राजवैद्य को, वो आपको दवाई देंगे और आप पूरे ठीक हो जाओगे, बल्कि आपको तो उठना चाहिए और अपने राज्य को संभालना चाहिए और अपने पुत्र भरत को बुलाना चाहिए और उनका रास्ते रखे कर देना चाहिए जिसका कि आपने वचन दिया था। लेकिन महाराज दशरथ उन्हें कहते हैं नहीं कौशल्या, मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे एक ऋषि का श्राप बार बार याद आ रहा है और मुझे पता है कि अब मेरा ये अंतिम क्षण। तो पूछते हैं कि किस ऋषि ने आपको कब श्राप मिला, आपने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरे मन में के राज है जो मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को भी नहीं बताया, मेरे हाथ से एक अपराध हुआ है और उसी अपराध की सजा आज मुझे मिल रही है और मुझे पता है कि आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरी मौत हो जाएगी। तो बोलती आपने कब अपराध किया, आपने कौन सा अपराध किया, आपने क्या अपराध किया, हमें भी बताया। तो महाराज दशरथ फिर उन्हें कहते हैं कि मेरे हाथ से एक निर्दोष का
वध हुआ था, हत्या हुई थी। मैंने एक निर्दोष ऋषि कुमार का वो मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। तो वो फिर जो श्रवण कुमार है जिसको महाराज दशरथ ने मारा था, उनकी कथा सुनाते हैं। जो श्रवण कुमार की कथा है, हम वो कथा जानते हैं, उनके जन्म की कथा, और फिर महाराज दशरथ के हाथों से उनके मरने की कथा भी जानेंगे। तो जो श्रवण कुमार है, उनके पिता जो थे, उनकी माता और पिता थे, उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। तो एक बार नारद मुनि उनके घर आते हैं, तो नारद मुनि की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। तो वो में सौभाग्य जो उनकी पत्नी थी, उनके यानी जो श्रवण कुमार की माँ थी, उनका नाम ज्ञानवती था। तो वो उसको मतलब आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती होने का, सौभाग्यवती होने का, सुखी होने का, इस तरह का आशीर्वाद देते हैं। तो जो उनके पिता थे, उनका नाम शांतनु था। तो वो कहते हैं कि महाराज हमारे तो कोई संतान नहीं है, जो आप जो कह रहे हो क्या हमारे संतान हो भी सकती है? तो वो कहते हैं कि संतान हो तो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। नैमिषारण्य में जाएंगे और वहां पर 1 साल तक अगर आप ब्रह्मा का कठोर तप करेंगे तो फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे और तुम्हें पुत्र होने का वरदान है देंगे। तो उसके बाद जो उन्हें पुत्र चाहिए था, तो वो दोनों जो थे उसके वो दोनों आकर पति पत्नी वहां पर तपस्या करते रहे। तो जब वो तपस्या करते हैं तो 1 साल की तपस्या के बाद वहां पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कि महाराज हमें पुत्र चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र को देखने का योग नहीं है। तुम्हारा जो विधि का विधान है कि तुम कभी भी पुत्र मतलब तुम्हारे नहीं होगा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र देखना नहीं। तो कहते हैं कि महाराज हमने तपस्या आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए की थी, अगर हमारी तपस्या में कोई कमी हो तो हम जब तक जीवित रहेंगे हम तपस्या करेंगे, हम पूजा करेंगे, लेकिन हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई राज्य, कोई सुख, कोई धन संपदा, कोई भक्ति, हमें तो पुत्र चाहिए दोनों। तो उन्हें कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम्हारा पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जो जीवन है, जो तुम्हारा भाग्य है, जो तुम्हारी किस्मत है, उसमें पुत्र का चेहरा लेना नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, पुत्र तो हो जाएगा लेकिन तुम उसे कभी देख नहीं पाओगे। अगर तुमने अपने पुत्र का मुख देखा, उसका चेहरा देखा, तो देखते ही अंधे हो। तो बोलते हैं कि हमें जीवन पर्यंत अंधे रहना भी स्वीकार है, आपकी ये जो शर्त है ये हमें स्वीकार है, लेकिन हमें तो पुत्र ही चाहिए। तो वो उन्हें पुत्रवती होने का जो उसकी पत्नी थी ज्ञानवती, उनको आशीर्वाद देते। 1 साल के बाद उन्हें पुत्र होता है। जो दासियां थे उनकी, क्योंकि वो भी एक अच्छे घराने से थे, तो वो उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि चेहरा नहीं दिखा। धीरे धीरे जो पुत्र है वो बड़ा होने लगता है, लेकिन जो दोनों माता पिता है वो कभी अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखते। बस वो इस बात से खुश रहते हैं कि हमारा पुत्र है, और समाज में हमारे पुत्र के नाम से, क्योंकि पहले आज के युग में ये इतना नहीं है, लेकिन पहले अगर किसी माँ को कोई संतान नहीं होती थी या किसी पिता को कोई संतान नहीं होती थी, तो लोग उन्हें बहुत ही खराब नजर से देखते थे, उन्हें तरह तरह के ताने दिए जाते थे, उन्हें गालियां दी जाती थी, उन्हें आप शब्द कहे जाते थे। लेकिन अब उनको पुत्र हो गया था तो समाज में उनके लिए ये अच्छा था। वो बहुत समय बीत जाता है लेकिन वो अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखते, लेकिन लोग उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है बहुत ही सुंदर है। तो बार बार उन्हें अपने पुत्र को देखने का मन होता है, लेकिन उन्हें पता था कि जैसे अपने पुत्र का चेहरा देखा वो हमारे भाग्य में नहीं है, तो अंधे हो जाएंगे। धीरे धीरे जो पुत्र है उनका वो किशोर अवस्था में चला जाता है, मतलब बड़ा होने लगता है, 13-14 साल की उम्र से आगे जाने लगता है। तो जब वो बार बार सुनते हैं कि हमारा पुत्र मतलब बहुत ही सुंदर है, और क्योंकि उन्होंने इतने दिन, क्योंकि पहले तो उनका पुत्र नहीं था, वो लालसा, और फिर पुत्र धीरे धीरे बड़ा और आप लोग उनको कह रहे हैं, तो दोनों पति पत्नी एक दिन अपने सलाह करते हैं कि अब एक बार तो मतलब हम पता नहीं मतलब बूढ़े हो रहे हैं, पता नहीं कब हमारी आयु पूरी हो जाए और हम अपना शरीर त्याग दे, तो एक बार हम मतलब अंधे होना स्वीकार, लेकिन एक बार अपने पुत्र का चेहरा देख तो लेते हैं। तो वो दोनों इस बात का निश्चय करके अपने पुत्र को बुलाते हैं, और जैसे उसका चेहरा देखते हैं दोनों जो पति पत्नी है वो अंधे हो जाते हैं। अंधे होने के बाद उनके पुत्रों को पता लगता है कि मुझे पाने के लिए मेरी जो माँ है, मेरे जो पिता है, उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं, और आज उन्होंने मुझे देखने के लिए अंधा होना भी स्वीकार कर लिया। तो उनके मन में जो श्रवण कुमार थे, उनके मन में अपने पिता के लिए असीम आदर और सम्मान की भावना जागृत हो जाती है, वो उनकी बहुत सेवा करने लगते हैं। फिर एक समय आता है कि उनका जो पुत्र था श्रवण, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो उनकी पत्नी थी, उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी, उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने ना अपने हरियाणवी में कहावत है वैसे भी, एक अंडे में 2 पेट, सुना होगा आपने, वो एक अंडे में 2 पेट है, वो काम श्रवण कुमार की पत्नी से शुरू हुआ।
तो श्रवण कुमार की पत्नी क्या करती थी? श्रवण कुमार की पत्नी बड़ा भेदभाव करती थी, वो उन दोनों से नफरत करते थे, वो उन दोनों को अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। लेकिन उसे पता था कि जो श्रवण है वो अपने माता पिता से कितना प्रेम करता है, वो इनके लिए एक शब्द भी नहीं सुनेगा, इनको घर से निकालना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो उनके मन में, क्योंकि अगर मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, उसके लिए कभी अच्छा नहीं, तो वो उसके लिए जो खाना बनाती थी, जो खाना पकाने का बर्तन था, उसके अंदर उसने दो हिस्से कर रखे थे, एक ही बर्तन। तो श्रवण कुमार के लिए एक बर्तन में खाना पकता है, मतलब पूरे परिवार के लिए एक जैसा खाना बनता है। लेकिन वो एक तरफ तो उसमें क्या करती थी, श्रवण के लिए अच्छे पकवान बनाती थी, कभी हलवा या खीर या इस तरह की, और उनके लिए जो खट्टी रबड़ी होती थी, लस्सी वगैरह की बनती थी, वो रबड़ी बनाती थी और वो खिचड़ी वगैरह के साथ उनको दे देती थी। ये काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जो श्रवण है वो घर पर थोड़ा सा जल्दी आ गया और उसके माता पिता ने भी भोजन नहीं किया, तो उसने, मतलब उसकी पत्नी, उसे पता चला कि अभी तक तो मम्मी पापा ने, मतलब मेरे जो माता पिता है, उन्होंने भोजन नहीं किया। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, आज तो मैं भोजन है अपने माता पिता के साथ ही करूंगा, बड़े दिनों बाद मुझे ये मौका मिला, तुम हमारा सबका भोजन एक साथ डाल दो। मैं अपने हाथ से, क्योंकि जब मैं छोटा था तो ये अंधे होने के बाद भी उन्होंने अपने हाथ से मुझे खिलाया है, अब जो है मैं बड़ा हो गया हूँ तो इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। आज मेरे पास समय है, मैं जल्दी आ गया हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ से नहीं खाना खिलाऊंगा, तुम एक ही प्लेट में, मेरी प्लेट में ना खाना डालो। अब उसकी पत्नी, क्योंकि श्रवण कुमार को पता लग जाएगा, तो इसलिए उसने जो श्रवण कुमार के लिए पकवान बनते थे वो डाल कर थाली में दे दिए। अब जब श्रवण अपने माता पिता को खिलाने लगा तो उन्होंने तो बहुत दिनों बाद खीर खाई थी और अच्छा भोजन खाया था, तो वो जो उसके पिता थे, उसको, उनको भी नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है हमारे घर में। तो वो कहते हैं कि बेटा आज कोई त्योहार है या आज कोई, मतलब बहुत खुशी की बात है, क्या हुआ है? बोला पिताजी कुछ नहीं हुआ, कुछ जैसे हर रोज होता है वैसा ही दिन आज। बोला नहीं बेटा, आज कोई बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात हुई है जो तुम हमें बता नहीं रहे हो। बोला नहीं पिताजी, आज भी वैसा ही दिन है जैसा हर रोज होता है। बोला नहीं, आज बड़े दिनों के बाद है घर में अच्छा भोजन बना है, अच्छे पकवान बने, कोई मीठी वस्तु, कोई खीर हमने खाई है, तो ऐसा लगता है कि जरूर घर में कोई आज मेहमान आए या कोई अच्छा। नहीं पिताजी, घर में तो हर रोज इसी तरह का खाना बनता है। तो नहीं बेटा, इसी तरह का खाना नहीं बनता, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, घर में तो हर रोज रबड़ी बनती है, खट्टी रबड़ी, हम तो वही खाते हैं। तो श्रवण कुमार को उसको पता था मेरे माता पिता झूठ नहीं बोलते, तो उसको संदेह होता है अपनी पत्नी को, और वो बगैर कुछ बताए सीधा रसोई के अंदर जाता है, और रसोई में जब खाना पकाने का बर्तन देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी ने क्या कर रखा है, एक बर्तन के अंदर दो पात्र रखे खाना पकाने के लिए। तो वो बड़ा हैरान होता, उसे पता चलता अपनी पत्नी की दुष्टता, तो वो उसी समय अपनी पत्नी का वहां पर त्याग कर देता है, और वो अपने, उसके जो माता पिता उनको भी इस बात का पता चलता है, तो वो भी कहते हैं कि अब हमें संसारिक जो मोह माया है ये अच्छी नहीं लग रही है, हमारा जो है हम समय आने वाला, हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम एक बार जो सारे तीर्थों के दर्शन जरूर करें। तो पुत्र तो ना ऐसी व्यवस्था करते हैं हमारी कि हमारा सारे तीर्थ घूम ले, तो अपनी पत्नी का त्याग कर, तो अपने परिवार में यहाँ खुश रहे, तो हमारी ऐसी व्यवस्था करते कि हम तीर्थ में चले जाओ, कहीं न किसी न किसी तीर्थ पर हम अपने प्राण त्याग देंगे, तो हमारी वजह से तेरा जो परिवार है उसे खराब न कर। तेरी पत्नी को हमसे नफरत है, तेरे से तो वो प्रेम करती है, तो तुझे तो अच्छा खाना खिला रही, मतलब तेरे से तो प्रेम करती है, वो तो हम दोनों से वो पसंद नहीं करती, उसे तो हम अच्छे नहीं लगते, तो तू क्यों अपना जो परिवार है वो खराब कर रहा है? तो कहते हैं कि पिताजी, जब वो आपसे प्रेम नहीं करती तो मुझसे कैसे प्रेम करती है? मैं भी तो आपका ही अंश, मेरा जन्म भी तो आपसे ही हुआ है, अगर जिसको जो आपको पसंद नहीं करता वो मुझे कैसे पसंद कर सकता है? मैं तो आपकी छाया हूँ, आपका एक अंश हूँ, आपका बेटा हूँ, आप तो मेरे से हजार लाखों करोड़ों गुना महान है, अच्छे हैं, तो अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो मुझे वो पसंद करता है या नहीं करता है, इस बात का मोल ही कितना है। तो मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए जो आपका अपमान कर, तो आपने मेरे लिए इतने बड़े त्याग किए हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं करता। तो आज अगर मेरी पत्नी या मेरे किसी भी काम से आपको दुख पहुंचेगा तो मेरा पुत्र होना व्यर्थ, और आप अगर तीर्थ घूमना चाहते हैं तो मैं खुद आपके साथ चलूंगा और आपको तीर्थ घुमाकर लेकर आऊंगा। अब यहाँ जो ये श्रवण कुमार की कथा है, हमारा उस समय की बात और हमारा जो आज का समय है इसमें भी समझने की बात है। आज कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बड़े शहरों में, अपने ग्रामीण एरिया में तो ऐसा नहीं है कि लोग इतने बिजी हो गए, पैसा बहुत है लेकिन अपने माँ बाप के लिए और अपने बच्चों के लिए समय नहीं।
इसमें सभी लोग आ जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र के लोग हैं, उनके पास में अपने बच्चों के लिए समय है और नहीं अपने माँ बाप के लिए जो बूढ़े हैं घर पर बैठे उनके लिए समय है। वो क्या चाहते हैं, सिर्फ पैसे से हर चीज को खरीदना चाहते हैं। बच्चे ने कोई चीज उसको पैसे दे दिए, मोबाइल दे दिया, ले बेटा जो करना तो घूम फिर मौज कर। अपने माता पिता को क्या चाहिए, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें उस समय चाहिए अपने बच्चों का साथ, उनका स्नेह, उनका प्यार। लेकिन वो क्या चाहता है, ड्राइवर को बुला, गाड़ी को बुला, पैसे दिए, आपने माता पिता की कहीं पर टिकट बुक करवा दी, जाओ मम्मी पापा आप घूम के आओ। इस तरह से घूमने में कोई सुख नहीं। अगर माँ बाप को सुख देना होता है तो खुद अपने साथ में लेकर आओ। इतना भी बिजी शेड्यूल बनाने का कोई फायदा नहीं है कि हमारे पास अपने परिवार के लिए ही समय ना हो, उस दर का हम करेंगे। तो श्रवण कुमार में कहते हैं कि मैं खुद आपको अपने साथ लेकर चलूंगा और जहां आप जाना चाहते हैं सारे धाम सारे तीर्थ मैं आपको खुद करवाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए वो जैसे होती है ना वो तराजू होता है, उसी तरह की वो बनाते हैं, मतलब उसको नाम मेरे याद नहीं आ रहा, कावड़ टाइप था वो, तो वो बनाते हैं। उसमें एक तरफ अपने पिता को बैठाते हैं और एक तरफ अपनी माता को बैठाते हैं और उसको अपने कंधे पर उठाकर वो चल देते हैं। और उनका जो पूरा जो व्यापार, घर, धन संपदा, प्रॉपर्टी, हर एक चीज का वो वहीं पर त्याग कर देते हैं। अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो उन्हें अपने साथ लेकर चल देते हैं। तो उनको वो तीर्थ तीर्थ हर जगह घुमाते हैं। अब ये एक जगह ये स्टोरी भी आती है, अपने हरियाणा में कोई जगह है, सोनीपत रोहतक के आसपास की कोई जगह है, ऐसा कहते हैं कि वहां पर उन्होंने अपने माता पिता से किराया मांग लिया। तो वो ले हाँ, सोनीपत के आसपास की जगह है। पहले रोहतक और सोनीपत शायद एक ही जिले में आते थे शुरुआत में, तो उसके आसपास की जगह, चलो वो एक अलग स्टोरी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो वो जब उस तरह से घुमा रहे थे अपने माता पिता को, तो वो अयोध्या का जो एरिया था उसमें आते। और ये जिस समय की बात है, उस समय जो दशरथ है उनका विवाह है और वो युवा थे, वो राजा भी नहीं बने थे अयोध्या के, वो युवराज थे। उनके पिता गद्दी पर थे और युवराज होता है कि निश्चित कर दिया पिता ने या जो राजा है उसने कि जब मैं गद्दी का त्याग करूंगा तो ये व्यक्ति राजा बनेगा, उसको युवराज बोलते हैं। यानी वो राजा बना नहीं लेकिन उसको मनोनीत कर दिया कि मेरे बाद अगला राजा ही होगा। तो वो अयोध्या के युवराज थे, बहुत ही युवा थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। और जब वो युवा थे तो दशरथ बहुत ताकतवर थे और उनको जो शिकार है उसमें काफी आनंद आता था। शिकार खेलना उनका एक शौक था। तो एक बार वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे और ये भी था कि दशरथ जो वो शबद वेदी बाण चला सकते थे। शबद वेदी बाण क्या होता है, आवाज, यानी नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि कोई जैसे सामने ये चीज है, ये तस्वीर है, मैं इस पे किसी चीज पर निशाना लगाऊं तो मैं वो निशाना लगा दिया, ये तो हो गया देख कर निशाना लगाना। लेकिन अगर मैं किसी चीज को देख नहीं रहा हूं, सिर्फ उसकी आवाज सुन रहा हूं, आवाज से ही निशाना लगा दूं, तो ये क्या होता है, शबद वेदी बाण, यानी सिर्फ आवाज को सुनकर बगैर किसी चीज को देखे ही निशाना लगाना। तो ये जो विद्या है ये महाराज दशरथ को आती थी, वो सिर्फ आवाज सुनकर भी निशाना लगा सकते थे। तो उन्हें पूरा दिन हो जाता है, रात्रि का समय पास आने लगता है और उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता उस दिन। तो वो सोचते हैं, उन्हें आसपास एक नदी दिखाई देती है झील की तरह, पानी का सोर्स। तो वो से देखते हैं कि यहाँ पर जरूर अब शाम का समय, संध्या का समय, कोई न कोई जंगली जानवर यहाँ पर पानी पीने के लिए जरूर आएगा और जैसे ही वो आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा, ये समझकर और वो अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर और झाड़ियों के पीछे बैठ जाते हैं ताकि उन्हें जो जानवर है वो उन्हें देखने पाए। और उसी समय वहीं नजदीक से गुजर रहे थे श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ। उसके जो माता पिता हैं वो उन्हें कहते हैं कि हमें बहुत प्यास लगी बेटा, हमारे लिए तुम्हें पानी लेके आओ, यहाँ आसपास जरूर कहीं नहीं पानी। तो श्रवण कुमार वहीं उन्हें के पेड़ के नीचे बैठाकर वो जो पानी के लिए वो जो लुटिया के लोग आप या बर्तन जो था उसको लेकर वो निकल पड़ते हैं। तो वो उन्हें नजदीक में पानी, वो उसी झील या उसी नदी के पास आ जाते हैं जिस जहां पर महाराज दशरथ अपने धनुष्मान को तैयार करके बैठे हुए थे। और जब वो नदी में से पानी भरने लगते, क्योंकि संध्या का समय था, अच्छे से कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, तो उसमें पानी जब नदी के अंदर गड्ढे के अंदर जाता है तो उसमें गड़गड़ की आवाज होने लगती है। और ये आवाज सुनकर महाराज दशरथ को लगता है कि जरूर कोई जंगली जीव पानी पी रहा, और वो बगैर देखे ही झाड़ियों के पीछे से बाण चला देते हैं। जैसे ही वो बाण चलाते हैं, वो बाण जो श्रवण कुमार था उसकी छाती में जाकर लगता, और बाण लगते ही श्रवण कुमार, क्योंकि महाराज दशरथ का बाण था कोई साधारण तीर भी नहीं था, बहुत
गहराई तक वो बाण प्रहार करता है और वो दर्द से चिल्ला उठते हैं कि हाय राम, हाय पिताजी, हाय मेरी माँ, मतलब वो इस तरीके से चिल्लाने लगते हैं, दर्द से घबराते हैं। और जैसे ही वो चिल्लाते हैं तो महाराज दशरथ समझ जाते हैं कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया, मैंने तो जानवर समझकर किसी इंसान का वध कर दिया, किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। तो ये बात सुनकर महाराज दशरथ जो है वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और वो तुरंत दौड़कर वहां पे वो देखते हैं कि जो श्रवण कुमार थे वहां पर गिरे हुए और दर्द से कर आ रहे हैं। तो दशरथ को अपनी इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा पछतावा करते हैं और वो हैरान और वो स्तब्ध, जैसे वो बोलते हैं ना शौक लगना, तो वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और उन्हें उनके मुख से कोई शब्द निकलता है, बिल्कुल हैरान होकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। उनको बाद में जब उनको थोड़ी देर के बाद होश आता है कि ये क्या हो गया है तो उसको संभालने लगते हैं। लेकिन श्रवण कुमार उन्हें बोलते हैं, दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे को तीर क्यों मारा। तो फिर महाराज दशरथ उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं इस वजह से ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई। तो बोलते हैं कि तू बड़ा दुष्ट है, मेरे मतलब तू किसी निर्दोष जीव को मारकर मतलब तू उसमें मनोरंजन करना चाहता है। शिकार खेलता अगर मैं नहीं होता तो यहाँ पर कोई और जीव होता तो उसे मार देता। तू निर्दोष जीवों का शिकार करके उनका वध करके मतलब तू उसमें अपनी खुशी ढूंढ रहा है, तो वास्तविकता में बड़ा ही दुष्ट है, बहुत ही पापी है। तेरे जैसे इंसान को तो धरती पर पैदा होना ही नहीं चाहिए, तेरे जैसे व्यक्ति को तो खत्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तो दशरथ बार बार उनसे क्षमा याचना करते हैं और बार बार उनके पैर पकड़ते हैं और तो बोलते हैं कि जो तुम कह रहे हो ना वो सारी बातें सही है, मुझे जो सजा तुम देना चाहे वो सजा दे लो, मुझे तुम्हारी हर एक सजा, हर एक दंड स्वीकार है। मैं जो अपराध मुझसे हुआ है मैं इस अपराध की क्षमा की भी आपसे नहीं मांग सकता, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है, मेरी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति का वध हुआ है। तो जो सजा तुम मुझे दो वो दे लेना, लेकिन अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो, तुम्हारा कोई अधूरा काम हो जिसको मैं पूरा कर सकूं, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा अपराध जो है वो कुछ प्रतिशत मतलब थोड़ा बहुत तो वो कम होगा, मेरे मन से बुलाने की जो भावना है वो कुछ तो कम होगी, जो भी तुम सजा दोगे मुझे मंजूर होगी, वो बोलो। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, तुम्हें जो सजा है इस दोष की, परमात्मा तुम्हें इस दोष की सजा देगा, ये खाली तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं अपने मुख से या अपने हाथों से तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी तरह दुष्ट नहीं हूं जो किसी दूसरे जीव को तकलीफ दे या मैं अपना बदला लूं, मेरी इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि जो मेरे माता पिता यहाँ से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है, अगर तुम चाहो तुम मेरी कोई मतलब मदद करना चाहते हो तो मैं तुमके लिए पानी लेने के लिए आ रहा, तुम जाकर उन्हें पानी पिला दो, अगर हो सके तो जो तीर्थ उनके बाकी रह गए हैं तुम उनके दर्शन में करवा देना। अगर तुम करवा सको तो मैं मानूंगा कि मेरा फर्ज पूरा, क्योंकि मैंने उनकी यात्रा जो है वो अधूरी छोड़ दी है। मैं उनको घर से लेकर निकला था कि मैं तुम्हें पूरी धरती का भ्रमण करवाऊंगा, जितने तीर्थ हैं मैं हर जगह तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन आज मैं अधूरे नहीं, उनकी मौत से पहले, क्योंकि जब तक वो जीवित थे उनकी सेवा करना मेरा फर्ज था, तो मैं उनका जो सेवा कार्य है उसको अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से तुम उनके लिए क्षमा मांगना मेरी तरफ से, और उनको मतलब जो उनका अधूरा रह गया काम वो पूरा कर देना। तो मैं मानूंगा कि तुमने जो अपनी पूरी सजा है जो तुम्हें माफ कर दूंगा, मैंने तुमने जो अपराध किया था उसकी सजा भुगत। तो महाराज दशरथ वो पानी का जो मटका उसको लेकर उनके पिता के पास जाते हैं, तो उनके कदमों की आहट जब सुनते हैं तो उन्हें पता, क्योंकि वो देख तो सकते हैं, उन्हें नहीं पता था कि श्रवण तुम्हारे यहाँ कोई हो, तो उन्हें लगता है कि हमारा बेटा है, तो वो उन्हें पानी पिलाने लगते हैं। तो उनको बार बार बोलते हैं, लेकिन वो महाराज दशरथ बोलते हैं नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बोलूंगा तो इन्हें पता लग जाएगा कि मैं श्रवण नहीं हूँ। तो उनको अभिशाप होने लगता है, वो बोलते हैं कि तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते। हमारा बेटा तो जब हम एक बार बोलते थे तो 4 बार बोलता था, मतलब तो चुप रह ही नहीं सकता, उसके लिए तो जो हमारी आज्ञा है वो बहुत मायने रखती है, हमारी खुशी बहुत मायने रखती है। तुम किसी भी तरह से हमारे बेटे नहीं हो सकते, तुम बताओ कौन, जब तक तुम नहीं बताओगे तुम कौन हो हम ये पानी नहीं पिएंगे, पहले तुम बताओ कौन हो और ये बताओ कि हमारा बेटा कहाँ है, जब हमें बता दोगे तो हम ये पानी पिएंगे। तो महाराज दशरथ जैसे बोलते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं अयोध्या का जो राजकुमार हूँ, मेरा नाम है दशरथ है, और आपका जो बेटा है वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे हाथ से उसका जो हत्या हो गई है उसका वध हो गया, मैंने उसको
मार दिया है। इस तरह से मतलब गलती से मेरे द्वारा उसकी हत्या हो गई और मैं इसके लिए आपसे भी क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन आपके बेटे की जो अंतिम इच्छा थी कि मैं आपको ये पानी पिलाऊं, आप लोग को प्यासे, जैसे उन्हें सुनाई देता है कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो पानी का जो बर्तन है वो उसको फेंक देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। जब हमारा बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो हम इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? वो बार बार चिल्लाते हैं, अपने बेटे को याद करते हैं। महाराज दशरथ उनके कदमों में बैठ जाते हैं, बार बार उनसे क्षमा याचना करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि या तो मुझे क्षमा करो या मुझे दंड दो, लेकिन मैं ये जो गुलामी है, मेरे हाथ से जो अपराध हुआ है, मैं मतलब इसको सहन नहीं कर पा रहा। तो कहते हैं अपराध तो तुमने ऐसा किया है, तुमने एक नहीं 3 हत्याएं की। अब हमारा बेटा मर गया, हम बेटे के बगैर हम दोनों भी जीवित नहीं रह सकते। हमारी तो जो सांसें हैं वो हमारे बेटे की वजह से ही चल रही थी। तो 3 हत्याएं तुमने की हैं, इन 3 हत्याओं की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। जैसे आज हम अपने बेटे के न होने की वजह से पुत्र वियोग में, अपने बेटे के दुख में अपने प्राण त्याग कर रहे हैं, उसी तरह से एक समय आएगा कि तुम्हारे पास भी तुम्हारा बेटा नहीं होगा और अपने बेटे के वियोग में ही तुम भी अपने प्राणों का त्याग करोगे और तुम्हारे लिए यही सजा होगी। ये श्राप देकर दोनों जो माता पिता थे वो वहां पर चिल्लाकर अपने प्राण त्याग करते थे। और महाराज दशरथ उन तीनों की चिताएं बनाकर और उनका अंतिम संस्कार करके वापस अयोध्या को आ जाते हैं। और वो ये बात अपने पिता को, अपने मित्रों को, अपने गुरु को, जब उनकी शादी होती है तो अपनी पत्नियों को, उनके बेटे होते हैं, किसी को भी कभी नहीं बताते, वो इस बात को अपने मन में ही दबा कर रखते हैं। जय श्री राम। जय श्री। राम को पाना है तो पहले मन मंदिर
जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये कथा उनको बताते हैं, ये पूरे घटनाक्रम जब महारानी कौशल्या को बताते हैं और उसके बाद उन्हें बार बार वो विचार उनके मन में आने लगता है और कुछ ही देर में वो राम को याद करके महाराज दशरथ जो अपने प्राण त्याग करते हैं। जैसे ही महाराज दशरथ अपने प्राणों का त्याग करते हैं, पूरी अयोध्या में शोक की जो लहर है वो दौड़ जाती है और तीनों रानियों को बहुत ज्यादा दुख होता है। एक को भी दुख होता है क्योंकि उनका जो श्रृंगार, उनकी जो सारी चीजें हैं वो तो पति से ही थी, लेकिन उनके पति का अब अंत हो गया था, उनके पति की मौत हो गई, तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख होता है। उन्हें ये भी पता था कि जहाँ मौत होती है वहां पर खुशियां नहीं मनाई जाती है। यहाँ तो महाराज दशरथ की मौत हो गई है, तो जब मेरे बेटे का राज तिलक होगा तो उसकी खुशियां कौन मनाएगा, तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख होता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का की मौत हो जाती है तो मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करना होता है। अब महाराज दशरथ की मौत के बाद उनका भी अंतिम संस्कार करना था। अंतिम संस्कार के लिए जब वहां पर सभी मंत्री और सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो महर्षि वशिष्ठ भी पूछते हैं कि भाई जो महाराज दशरथ उनकी चिता को आग कौन दे, क्योंकि चिता को आग देता होता है, तो महाराज दशरथ की चिता को आग कौन दे, क्योंकि उनके चारों पुत्रों में से कोई भी वहां पर नहीं। तो महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं कि भाई जो महाराज दशरथ बड़े पुण्यशील और बहुत ही मतलब अच्छे राजा थे, इनका जो राज्यकाल रहा बड़ा ही अच्छा रहा, बड़े ही प्रतापी राजा थे, तो इनका अंतिम संस्कार इनके 4 पुत्रों के होते हुए अगर कोई और करे तो इनके लिए बड़ी गलत बात हो। तो ऐसा करो कि राम तो वापस आएगा नहीं, तो भरत और शत्रुघ्न जो अपने ननिहाल गए हुए हैं उनको बुलाओ और उनके आने के बाद वो अपने हाथ से ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन वसुमंत जी कहते हैं कि इस बात में तो काफी समय लगेगा, क्योंकि वहां पर पहले दूत जाएगा, फिर वो आएंगे, आने के बाद इसमें तो समय लग जाएगा और तब तक तो ये मतलब मृतदेह है इसकी ये तो सड़ने लगेगी, खराब हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं विशेष जड़ी बूटियों के तेल और गाय के घी के मिश्रण से एक औषधि बनाऊंगा और एक बड़े कुंडी या बड़ी नौका के अंदर वो औषधि का घोल डालकर हम उसके अंदर महाराज की जो मृत शरीर उसको रखेंगे और जब तक भरत नहीं आएंगे तब तक उनका शरीर ऐसे ही रहेगा, वो खराब नहीं होगा। ये कहकर महर्षि जो वशिष्ठ है वो राजवेद की मदद से वहां पर गाय का घी और तेल और जो चीजें हैं जड़ी बूटियां उन सबको यूज करके उनका इस्तेमाल करके वो एक जड़ी बूटियों का घोल बनाते हैं और महाराज दशरथ की जो मृतदेह थी उसको उसके अंदर रख दिया जाता है और फिर वहां पर दूत को भेजा जाता है कैकेय देश में। और महर्षि वशिष्ठ उसको समझाते हैं कि तुम भरत को यहाँ का जितना भी वृत्तांत है कुछ भी मत बताना कि वे राम को वनवास हो गया है या उनके पिता की मौत हो गई है, ये सब बातें कुछ मत बताना, क्योंकि दशरथ जो भरत है वो बड़ा प्रेमशील है, बड़ा ही शांत स्वभाव का है, वो उसको अपने भाई से अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेम है, तो वो एकदम से ये सब बातें सुनेगा तो कहीं उसको भी इस चीज का धक्का न लग जाए, उसके साथ में कोई दुर्घटना न हो जाए, तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है, बस उसको ये कहना जाकर कि महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा है तुम्हें तुरंत वापस आना पड़ेगा। और अगर वो पूछे तो उन्हें वो कहना कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो महर्षि वशिष्ठ ने आपको लाने के लिए भेजा था, तो तुम कहना कि मेरी आज्ञा है वो बगैर कोई प्रश्न करे अयोध्या में आ जाए, ज्यादा कोई प्रश्न न करें, ज्यादा कोई विचार न करें। तो जो दूत है वो अयोध्या से निकल जाता है। मतलब पहले भी क्या होता था, जैसे आज है ना हमारे लिए एक नॉर्मल पोस्ट एक स्पीड पोस्ट होती है, तो पहले भी स्पीड पोस्ट का सिस्टम होता था कि अगर जल्दी कोई संदेश भेजना होता था कि तुरंत मतलब इमरजेंसी की कोई बात है तो उसके लिए विशेष जो रथ सवार सैनिक होते थे उनको भेजा जाता था और ऐसे घोड़ों पर जो बहुत दूर तक जा सकते थे वगैरह थके और बहुत तेजी से दौड़ सकते थे। तेज दौड़ने वाले घोड़े को पहले भी इस तरह की व्यवस्था होती, जो तेज दौड़ने वाले घोड़ों पर जो दूत थे उनको भेजा जाता कि जितना जल्दी हो सके तुम कैकेय देश में जाओ, वहां से रथ को लेकर। अब जब यहाँ से दूत चल देता है जैसे वहां पर जो भरत है, अब ये था कि आज सुबह वहां पर दूत को पहुंचना है, तो रात को भरत को स्वप्न आता है और वो स्वप्न को देखता है और चिल्ला के उठता है, उसके पास जो सोए हुए थे पूछते भैया क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा? बोला हाँ शत्रुघ्न, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा, मुझे अब ये करना जाना,
मैंने देखा मुझे मतलब अयोध्या चारों तरफ से सुनसान है, मुझे भैया राम कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। और जो मेरे पिता थे वो गधे पर बैठे हुए दिखाई दिए, उनका जो चेहरा है वो मलिन था, उनका चेहरा काला था, उनके बाल बिखरे हुए थे। और मुझे तीनों माताएं मतलब बहुत ही शोक में दिखाई दी, उनके पास कोई, उनके शरीर पर कोई श्रृंगार नहीं और पूरी अयोध्या गम में डूबी हुई दिखाई दी। मुझे बहुत दुख में डूबी डूबी दिखाई दी है। अयोध्या में जरूर कुछ न कुछ बुरी घटना हुई है, या तो पिताजी के साथ या भैया राम के साथ कोई न कोई गलत घटना वहां पर हो गई है। अभी चलो नाना जी से मैं अभी आज्ञा लेता हूँ और अभी मैं बोलता हूँ कि तुरंत हमें अयोध्या में भेजने का प्रबंध करें। वो जैसे ही उठकर अपने कक्ष से निकलने के लिए लगते हैं तो वहां पर एक दूत आ जाता है नाना का, और वो उनको आकर बोलता है कि महाराज यानी बात बेटा के तुमसे मिलने के लिए अयोध्या से कोई दूत आया हो, तुम्हें अभी महाराज ने अपने कक्ष में बुलाया कि दूत वहीं पर बैठे। तो भरत को लगता है कि मैंने अभी तो सपना देखा है और अभी जो है वहां से दूत आया। वो तो सैनिक था, वो जब उनको संदेश देता है तो बोलता है कि महर्षि वशिष्ठ का दूत है। वो ये बात मतलब उस लाइन में जोड़ता है, क्योंकि अब अगर अयोध्या से कोई दूत आता है तो दूत कौन भेजेगा? महाराज दशरथ भेजेंगे, लेकिन दूत कौन भेज रहा है? महर्षि वशिष्ठ। अब भारत मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो समझदार नहीं है, वो उनको ये बात सुनने के बाद यकीन हो जाता है कि जरूर अयोध्या में कोई बुरी घटना हुई, कि महर्षि वशिष्ठ को दूध भेजना पड़ा। और अभी मुझे दिखाई दिया था कि मेरे पिता बहुत दुखी हैं, उनका चेहरा मलिन गधे पर बैठे हुए, बाल बिखरे हुए, और भैया राम तो मुझे दिखाई नहीं, पूरी अयोध्या में जरूर कोई दुर्घटना होगी। तो वो नंगे पैर ही अपने नाना के पक्ष में चले जाते, उसी अवस्था में जैसे वो उठे थे। वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं होता कि थोड़ा तैयार होकर के मैं मतलब मुंह धो दूं, ऐसा कुछ नहीं। वो एज इट इज मतलब चले जाते हैं वहां पर और जाकर वो उनको मतलब उनके नाना बताते हैं कि तुम्हारा महर्षि वशिष्ठ ने दूत को भेजा है और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा है कि तुम अभी अयोध्या में आ जाओ। वैसे तो हमारा मन नहीं है तुम्हें यहाँ से भेजने का, लेकिन फिर भी महर्षि वशिष्ठ, हम महाराज दशरथ की आज्ञा होती तो उनको तो हम एक बार के लिए हमें मना भी लेते तुम्हें यहाँ कुछ रोकने के लिए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा तुम्हें भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए रथ और ये चीजें तैयार करवाता हूँ, तुम्हारे लिए उपहार तैयार करवाता हूँ। जैसे उपहार पहले देखे देश अयोध्या में जाते रहे हैं वैसे ही उपहार जाएंगे, और तुम मतलब वो जो तुम आए थे अपने नाना के घर, तो आयोजन करवाता हूँ तुम्हें यहाँ से वापस भेजने का। तो बातों में कहते हैं कि कोई आयोजन की जरूरत नहीं है, कोई उपहार नहीं चाहिए, कोई शिष्टाचार की जरूरत नहीं है, बस आप हमें आज्ञा दे दीजिए, मैं अभी अयोध्या निकलना चाहता हूँ। मतलब उसका ये नहीं था कि भाई, और वो उसको दूत को पूछते हैं कि अयोध्या में सब कुशल तो है, मतलब अयोध्या में कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, क्योंकि वो तो अपने सभी दूतों को पहचानते जो नाम लेकर बोलते हैं कि वहां कोई दुर्घटना कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो वो दूत उन्हें बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो महर्षि वशिष्ठ ने बुलाया और मैं कहा कि भरत को आज्ञा दो मेरी तरफ से कि वो अभी अयोध्या में वापस आ जाए। उनकी आज्ञा है कि आप कुछ न पूछें और आप तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान करें, तुरंत अयोध्या के लिए। तो वो बोलते हैं कि तुरंत आप अयोध्या के लिए चले। तो भरत को पहले ही समझ आ चुका था, तो उसके जितने भी मतलब वो थे उसको संदेह था, वो सारे संदेह उसे यकीन होने लगता, उसको लगता है कि जरूर अयोध्या में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई। तो वो चुपचाप रथ में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। वो जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं, अयोध्या के जो वासी थे वो भरत को देखते हैं, क्योंकि उन सभी को तो ये लग रहा था कि जो कैकेयी ने जो कुछ किया है इसमें भरत का अभिनय है, भरत ने अपनी मां के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया, तो सबको ये लग रहा था। तो इसलिए वो सभी भरत को देखकर मुंह फेर लेते और कोई भी उनसे बात करना चाहता, जैसे नहीं तो राजा राजकुमार आते हैं तो सभी लोग जो रास्ते मिलते हैं वो प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई उनको प्रणाम करता है नहीं, उनकी कोई तरफ देखता है नहीं, उनसे कोई बोलता है। तो भरत को लगने लगता है कि भाई जो मैंने सोचा था जरूर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं मतलब जब तक वो चीज हमें पूरी पता न लग जाए तो हमारे मन में ये भी रहता है कि काश कुछ बुरा नहीं हुआ। तो वो इस विचार को लेकर अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं। अब राजमहल में जब प्रवेश करते हैं तो प्रथा क्या होती है कि जब भी राजकुमार कहीं बाहर से आएगा तो पहले अपने पिता से मिले। अब भरत को भी अपने पिता से मिलने के लिए जाना था। अब जो भरत है उनके लिए क्या था कि पिताजी कहाँ मिलेंगे, या तो राज दरबार में, या उनको था कि ज्यादा समय जो पिताजी है वो माता कैकेयी के पास ही बिताते, तो माता कैकेयी के दर्शन। तो वो जब जैसे ही अंदर आते हैं महल में तो
तो जो मंत्रा थी, क्योंकि मंत्रा को पता लग जाता है, और मंत्रा दौड़ के उनके पास आती है, तो वो उन्हें कहती है कि तुम मेरे साथ माता कहने के कक्ष में चलो, तुम्हारी माता ने तुम्हें बुलाया। वो कहते हैं नहीं, मैं पहले पिताजी से मिलूंगा, पिताजी दरबार में होंगे, मुझे वहां से बुलाया गया है, मतलब कोई संदेश देकर ऐसे अचानक बुलाया गया है, तो मैं पहले पिताजी से मिलूंगा, उनके पैर छूऊंगा और फिर मैं माता से मिलने के लिए आऊंगा। तो वो लोग कहते नहीं, पहले तुम अपनी माता से ही मिलो। वो भी नहीं बताते कि ऐसा कुछ हो गया, तुम अपनी माँ से मिलो, तुम्हारी माँ का ये आदेश है कि जैसे ही बढ़ता है वो पहले उसे मेरे कक्ष में लेके आना। और वो शत्रुघ्न को बोलती है कि तुम भी अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। अब बात समझते हैं कि माँ क्या क्या, चलो कोई बात नहीं, पिताजी से फिर मिलूंगा। तो वो अपनी माता के कक्ष में जाते हैं। जैसे ही वो माता के कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो क्योंकि महाराज दशरथ की मौत हो गई थी, तो उनकी माता ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, और वो अपने पिता के, अपने बेटे के, अपने पुत्र के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। तो वो जैसे आरती का थाल में उसको सफेद वस्त्रों में देखता है, तो जो भरत है उसको समझते हुए देर लगती थी, पिताजी की मौत हो चुकी है, और एकदम से भरत को शौक लगता है, उसको जैसे चक्कर आ जाता है ना, वैसे ही चक्कर आता है, और वो वहीं पर गिर जाता दरवाजे पर ही। उसकी माँ उसको जो आरती की थाली उसको रखती है और उसको संभालती है, और उसको कक्ष में एक आसन पर बैठाती है, उसको समझा, बेटा मतलब तुम तो बड़े धीरवीर हो, तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई, तुम ऐसे कमजोर पड़ोगे तो मतलब राज्य का और हम सबका कौन संभाले। तो मतलब पिताजी की मौत पर रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, और फिर उन्हें दुख होता है कि पिताजी बाकी सब तो जब आपकी मौत हुई आपके पास थे, मैं आपके पास नहीं था, मैं कितना अभागा हूं। और वो अपनी माँ से पूछते हैं, माँ जब पिता की मौत हुई आप सभी तो उनके पास रहे होंगे, सिर्फ मैं ही उनके पास नहीं था, तो क्या उन्होंने मरते हुए मुझे याद किया था? तो उनसे प्रश्न पूछते, उन्होंने एक बार तो मेरा नाम जरूर लिया होगा, उन्होंने एक बार तो मुझे पुकारा होगा, क्योंकि मैं ही उनके पास नहीं था, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पुकारा या नहीं पुकारा, क्योंकि उन्होंने जब प्राण त्यागे तो वो कौशल्या के कक्ष में थे, और जहां तक दासियों ने मुझे बताया है कि वो मरते वक्त भी राम को ही याद कर रहे थे, तो उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया होगा। तो भरत को फिर और ज्यादा हैरानी होती है, और अपनी माँ से बोलते हैं ऐसे कैसे, मतलब ऐसा क्या हुआ कि मैं भी नहीं हूँ, शत्रुघ्न भी नहीं है, राम भैया भी नहीं थे। तो बोलती है कि राम भी नहीं थे और लक्ष्मण भी नहीं थे। तो ऐसा ही होता है, अकस्मात क्या हो गया कि भाई हम चारों को, मतलब हम दोनों थे बात, राम और लक्ष्मण को भी मतलब महल से या नगर से दूर जाना पड़ा, पिताजी के अंतिम क्षणों में भी वो उनके पास नहीं आ पाए। ऐसा ही अकस्मात अयोध्या में क्या हो गया, क्या हमारे किसी शत्रु ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया कि युद्ध के लिए भैया राम और लक्ष्मण को जाना पड़ा, पिताजी की तबीयत खराब थी, तो ऐसी क्या घटना हुई है? वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, तुम्हारे जो भैया राम को तो वन को चले गए हैं, महाराज ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो इसलिए वन को चले गए। तो ये बात सुनते ही जो भरत जो मतलब दुख में और शोक में मतलब पड़े हुए थे एक जगह, वो एकदम से उठकर खड़े होते हैं, और वो पूछते हैं कि माँ ये ऐसे कैसे हुआ, मतलब भैया राम ने क्या किया? जो ये वनवास का दंड है तो घोर अपराधियों को मिलता है, मतलब जिसने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए हो, जो बहुत दुष्ट हो, जिसने विश्वासघात किया हो, जिसने देशद्रोह किया हो, जिसने ऋषि मुनियों की हत्या की हो, जिसने गौओं को मारा हो, ये जो दंड है ये तो उस श्रेणी के अपराधियों को मिलता है। और भैया राम तो मतलब इतने मतलब साफ इतने अच्छे हैं कि उनके हाथ से तो मतलब हमको बोलते हैं चींटी का भी मरण नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, उनके हाथ से ऐसी क्या गलती होगी कि महाराज ने उन्हें मतलब देश से निकालने का मतलब जो है वो दंड दे दिया, 14 वर्ष के लिए उनको वनवास भेज दिया। तो बोलते नहीं राम ने मतलब कोई अपराध नहीं किया, उनको दंड नहीं, ये तो महाराज ने उनको ना मतलब वचन पालने की बात थी, अपना वचन पूरा करने के लिए उनको 14 वर्ष के लिए वन में भेज। तो फिर भरत कहते हैं नहीं तुम मुझे ऐसे टुकड़ों में मत बताओ, तुम मुझे पूरी बात बताओ, मुझे लगता है कि अयोध्या में जरूर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, और जिसने षड्यंत्र रचा है मैं उसको अपने हाथों से मृत्युदंड दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। बोले अच्छा तो उसको मार देगा जिसने सब किया? बोले हाँ मैं उसको मार दूंगा, चाहे वो साक्षात काल ही क्यों हो। मतलब अगर भगवान ने भी षड्यंत्र रचा है तो
तो आज मैं भगवान को भी मार दूंगा जिसने मेरे भैया राम को वन में भेज दिया और मेरे पिता की मौत का कारण बना है, जिसने मेरे पूरे परिवार को बिखेर दिया, मैं उसका अंत कर दूंगा, चाहे वो साक्षात काल ही क्यों। मतलब वो इतना गुस्से में आ जाता है। जल्दी बताओ माता जी, मतलब हुआ क्या, मुझे पूरी बात बताओ। तो उन्होंने अगर तुझे मृत्युदंड देना है ना तो तू ये मृत्युदंड मुझे दे, क्योंकि ये जो सारा काम है ना ये मेरे हाथों से हुआ है, राम को वन में भेजने वाली मैं हूँ। तो उसको इस बात का यकीन नहीं होता। तो माता आप कैसे, मुझे पूरी बात बताओ, अब आप तो मेरी माँ हो, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ। तो फिर वो पूरी बात बताती है कि जब तुम नाना के घर चले गए थे तो पीछे से कौशल्या ने और जो महाराज दशरथ ने षड्यंत्र रचा और अपने बेटे राम को राजा बनाने की सोची। अब वो समझते थे कि कभी बेवकूफ है, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं बिगड़ने दिया। मैंने अपने 2 वरदान थे उनको महाराज से मांग लिया, और जो बाजी कौशल्या के पक्ष में चली गई थी मैंने फिर से अपने पक्ष में कर ली, और अब मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज मांगा, तुम्हें राजा हो और अपने जन्म जन्म तक तुम्हें पूरा जीवन अयोध्या के राज्य का भोग करो। 14 राम तुम्हारे रास्ते में कांटा हो सकते थे, इसलिए मैंने उसे भी निकाल दिया है। अब 14 वर्ष बाद जब वो आएगा तब तक तो पूरे राज्य पर तुम्हारा अधिकार हो चुका होगा। पूरी प्रजा, सभी मंत्रीगण, सभी तुम्हारे अधिकार, तुम्हारे विश्वास में आ चुके होंगे, और तब तक तो लोग राम को भूल जाएंगे। तो तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी हो। कई काम तो मैंने किए और कुछ काम विधाता की इच्छा से हो गए। मैंने तो राम के लिए वनवास मांगा था, लक्ष्मण और सीता उसके साथ चले गए, मेरा तो हर एक कांटा वो निकल गया। अब तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे शासन में कोई कांटा नहीं है, तुम निश्चिंत होकर इस राज्य का भोग। तो उसके जैसे ही भक्त को पूरी कहानी मालूम चलती है तो उसे पता चलता है कि ये जो सारा षड्यंत्र है, ये जो सब कुछ किया, ये तो मेरी माँ ने किया। तो अपनी माँ को गालियां देने लगता है कि तू उल्टा है, तू पापिनी है, तू दुष्ट है, तुझे तो न जन्म जन्मांतर तक, हजारों जन्मों तक भी तुझे अगर नरक की सजा दी जाए ना वो कम है। तूने इतना दुष्ट काम किया, मतलब तूने इतना खराब षड्यंत्र रचा कि मतलब विधाता ने मेरे को पैदा ही क्यों किया, जिसकी वजह से, जिसके मोह में पड़कर तूने मतलब इतना दुष्ट काम किया, तूने पूरी अयोध्या को बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा तो मेरा जन्म ही नहीं होता। तो वो इस बात को सोचकर रोने लगता है। वो कहता है कि देख विधाता ने मेरे साथ क्या किया, विधाता ने मुझे दशरथ जैसा पुण्यशील पिता दिया, सूर्यवंश में मुझे पैदा किया, राम जैसा भाई दिया जिसकी तीनों लोग पूजा करते हैं, सारे ऋषि मुनि देवता भी जिसकी पूजा करते हैं, जो इतना अच्छा है, इतना स्नेहशील, इतना प्यार करने वाला भाई दिया। लेकिन मेरे को तेरे जैसी उल्टा, तेरे जैसी खराब, तेरे जैसी घटिया और तेरे जैसी दुष्ट माँ के गर्भ से जन्म दिया है। तुम्हें कितना अभागा विधाता ने मेरे साथ कैसा खेल किया, तो मेरे ऊपर तुमने जो कलंक लगाया है, मतलब इस कलंक के साथ मैं कैसे जीवित हूँ विधाता, अभी मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेता, मैं अभी जीना नहीं चाहता। तो उसकी माँ उसको समझाने लगती है और वो रोने लगती है। उसको भी समझ में आने लगता है कि भाई तेरे हाथ से क्या हो गया, जिस पुत्र के लिए क्या वो पुत्र ही तो तुझे गालियां दे रहा है। लेकिन भरत उसकी कोई बात नहीं मानता। भरत उसको और भी बहुत बुरा भला कहता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है कि मेरा मन तो कह रहा है कि मैं अभी तुझे मृत्युदंड दे दूं, तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूं, लेकिन है ना तू मेरी माँ, अगर मैंने तुझे मार दिया तो भैया राम मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वो मेरा त्याग कर देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भैया को कि उनके साथ कोई उतना ही बुरा क्यों न करे, लेकिन वो फिर भी सबके लिए स्नेह या प्यार ही अपने मन में रखते हैं। तो मुझे पता है कि तुमने उनके लिए इतना गलत काम किया, तुमने उनके लिए इतना बुरा किया, लेकिन आज भी तुम्हारा वो सम्मान करते होंगे, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुझे कभी अपना भाई नहीं मानेंगे। इसलिए मैं तेरे प्राण तो नहीं ले रहा, लेकिन ये जरूर है कि जब भैया वापस आएंगे तब वो तुम्हें अपने हाथ से सजा देंगे। और दूसरा एक सजा तो मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिस तरीके से पिताजी ने तुम्हारा त्याग किया उस तरह से मैं भी तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज से मैं कभी भी तुम्हें माता नहीं कहूंगा। और जिस मतलब इस कक्ष में जहाँ मेरा जो बचपन है मेरे पिता और माँ के साथ, भैया राम के साथ बीता है, मैं इस कक्ष में भी दोबारा कभी नहीं आऊंगा, कभी तुम्हें माँ कहकर नहीं पुकारूंगा, नए जीवन में और नए मरने के बाद परलोक में मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा त्याग करता हूँ, कभी भी तुम्हें अपनी माँ का दर्जा नहीं दूंगा। और इस वजह से भगवान मुझे हजारों वर्षों तक भी नरक दे तो वो मुझे नरक मंजूर है, लेकिन तेरा बेटा होना मंजूर नहीं है, तुझे अपनी माँ मानना मंजूर नहीं है। मैं तो हजारों वर्षों तक नरक में रहूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी अपनी माँ नहीं मानूंगा, क्योंकि इतनी दुष्ट जो नारी है वो कभी मेरी माँ नहीं हो सकती। तो एक बार मतलब तेरे मन में तू निर्लज, मतलब तेरे मन में एक बार दया नहीं है
तू इतनी मतलब कैसे कठोर हो सकती है? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जो माँ है कौशल्या माँ, मतलब उसका इकलौता बेटा, तूने उसको बगैर किसी अपराध के, जो तुझे माँ नहीं करते हुए थकता था, जो अपनी माँ से ज्यादा तेरे पास खेलता था, अपनी माँ से ज्यादा तुझसे प्रेम करता था, अपनी माँ से ज्यादा तेरे साथ जिसका स्नेह था, तूने उस बेटे को मतलब एक अक्षर में 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। तेरा मतलब तेरी जो जीभ है वो कट क्यों नहीं गई? तो तेरी जो गर्दन है उसी समय क्यों नहीं कट गई? विधाता ने उसी समय तेरा अंत क्यों नहीं कर दिया? लेकिन तू क्या समझती है? तूने राम को वनवास दे दिया तो मतलब राम वन में रहेंगे? तो बोला नहीं, राम वन में नहीं रहेंगे, मैं राम को वापस लेके आऊंगा। ये अयोध्या का जो राज्य है ये राम का था, राम का है और राम का ही रहेगा। तू अपने जो तेरे मनोरथ है, तेरे जो दुष्ट मनोरथ है, उनके अंदर कभी सफल नहीं हो सकती। महारानी कह गई, वो उसको मां नहीं कहता, फिर बोलता है महारानी कह गई। लेकिन तू चिंता मतलब है, तू मतलब खुशी मना, लेकिन मैं राम मेरे भाई को वापस लेके आऊंगा, गद्दी पर वही बैठे। तो वो इस तरीके से वहां से दुख मनाता हुआ और अपनी माँ को गालियां देता हुआ कक्ष से निकलता। जब वो अपने कक्ष से निकलता है तो दूसरी तरफ जो शत्रुघ्न थे वो एक लाठी की मदद से उसको पीट रहे थे, जो मंत्रा थी, क्योंकि उनको भी सुमित्रा बताती है, जाती सारी बातें पता तो लग रही थी कि ऐसे मंत्रा ने मतलब बुद्धि फेरी कह गई थी और फिर कह गई ने ये काम किया, तो उसको लाठियों से पीट रहे थे और मंत्रा आगे आगे भाग रही थी। बोलता मैं तुझे मार दूंगा, मतलब तेरे हमारे वंश का नाश कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर बातों को रोकते हैं कि नहीं, बोला ये कुछ भी हो, इसने कितना गलत काम करा हो, ये एक नारी है और हम सूर्यवंशियों का ये है कि हम कभी भी नारी पर हाथ नहीं उठाते। तो नहीं भैया ये मतलब नारी नहीं है, ये बड़ी दुष्ट है, इसी की वजह से सब हुआ है। तो बोलते मुझे भी पता है क्या हुआ है, मेरा भी मन तय कर रहा है कि महारानी कैदी को इसी समय मर्द दर्द उसकी गर्दन है धड़ से रख दो। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो भैया तो राम वो हमारा हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देंगे, वो हमें कभी अपनाएंगे नहीं, क्योंकि कोई भी बात हो वो कभी धर्म से पीछे नहीं हटेंगे और हमारा धर्म हम कभी नारी पर हाथ नहीं उठाएंगे। इनको ऐसे ही छोड़ दो, जब भैया राम वापस आएंगे तो वो अपने हाथ से इन दोनों को, जो दुष्टा है इन दोनों को सजा देंगे, हमें इनको सजा नहीं। तो वो भरत को बोलती है कि तुम मुझे भी अपने सैनिकों को कहो कि वो भी मुझे वहीं छोड़ाए जहां मेरे बेटे राम को छोड़ाए। तो जो भरत है उसको इस बात से बहुत दुख होता है। वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ तुमने मतलब मैं तो तुम्हारे पास ना प्यार के लिए आया कि मेरे पिताजी भी नहीं रहे हैं, मेरे भैया भी चले गए हैं, तो मुझे लगा था कि जो मेरी माँ है, मेरी कौशल्या माँ, वो तो मुझे समझेगी। अब तुम भी मुझे ऐसा बोल रही हो, तुम भी मुझे मतलब राजा की तरह मान रही हो, तुम अपने बेटा मानो, मैं राजा नहीं। तो कहती है नहीं बेटा, मेरे मन में तेरे लिए कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं राम के बगैर यहाँ नहीं रह पाया। तो बोलता है कि ऐसा क्या हो गया, मैं भी तो तेरा बेटा हूँ, राम यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, मैं भी तो तेरा राम जैसा ही बेटा हूँ, तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? तो तुम मुझे भी राम की तरह ही समझो और अपने दुख को त्याग दो। जो भी कुछ हुआ है ना, अगर इसमें एक रति भर भी अगर मेरा मतलब सही हो गया, मेरा विचार या मेरा भी मिली भगत इसके अंदर हो, तो भगवान मुझे हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक मुझे नरक में रखे, मेरे सारे पुण्य खत्म हो जाए, मेरा कोई वंश न चले, मतलब मेरा सर्वनाश हो जाए। दुनिया में जितने भी पापी हैं, जितने भी दुष्ट लोग हैं, उन्होंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, उन सब के बुरे कर्मों की सजा अकेले मुझको मिले और मेरे सारे पुण्य लोग नष्ट हो जाए। माँ मेरा इसमें कोई समर्थन नहीं है, मेरा इसमें कोई भाग नहीं है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मेरी माँ के दुष्ट विचारों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो पूरे कुल का सर्वनाश हो गया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो उसकी जो मेरा तो वो कहता है कि मेरा दोष सिर्फ यही है कि मुझे उसे दुष्ट के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, बाकी मेरा कोई। तो वो उसे कहती है कि नहीं, अपनी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो, वो तेरी माँ और मैं तो तुझे दोषी समझती ही नहीं, और नहीं राम तुझे दोषी समझता था। राम तो लक्ष्मण को भी बोल रहा था अगर मैं एक बार कहूंगा तो बरकस्ते हुए तुझे राज्य दे देगा, तो तुझे राज्य की लालसा है। तो राम को भी तुझ पर उतना विश्वास था, राम भी तुझे कभी दोषी नहीं मानता, राम तो किसी को भी दोषी नहीं मानता था। लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ मैं किसी को कुछ कहती हूँ तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे अपने पुत्र से मिलना, तो मुझे किसी भी तरह से राम के पास ले चल, अब मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकती। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें राम के पास ले चलूंगा, बल्कि मैं भैया राम को
वन से वापस अयोध्या ले आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं भैया राम को अयोध्या वापस ले आऊंगा और इस गद्दी के ऊपर भैया राम ही बैठेंगे, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मुझे अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए। अयोध्या के राजा राम थे, राजा राम है और वही राजा होंगे। मैं तो उनका सेवक, उनका दास हूं। मैं इस गद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर लेट जाओ तुम, वहाँ पर लेट जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर लेट जाओ तुम, वहाँ पर लेट जाओ तुम। फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत पाओ तुम, ये मौका